जिंदगी में एक ही बात आती थी कि वो दिन कब आएगा। दर्शन बहुत बार किए लेकिन आपके पा नहीं पाया। मेरी जिंदगी में कल्पना की मैं सुधा सागर महाराज के बाद 10 मिनट के लिए बैठा हूं। ये तो कुछ भी नहीं है महानुभाव, ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे गुरुदेव तो ऐसे थे जिन्हें देवता भी 1 मिनट उनके पास बैठने को तरसते थे, 1 मिनट बैठने को मिल जाए। लेकिन कुछ दुनिया में दुर्भाग्य ऐसे भी हैं विनाशकालीन कि जिनको बैठने मिले तो बैठे बैठे उठ के चले जाते हैं। बैठने में जिनको बैठने मिला है और वे उठ के चले जाते हैं, ये व्यक्ति एक दिन संसार से भी जल्दी उठ जाते हैं और दुर्गति में पड़ जाते हैं। कई लोग प्रवचन की सभा में से उठ के चले जाते हैं, प्रवचन की सभा में से उठ के चले जाते हैं, मात्र अपने स्वार्थ के लिए उपेक्षा कर देते, मात्र अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी उपेक्षा करते। एक और उदाहरण ध्यान आ गया। एक बार एक चूहा था, आप लोग अपने आप को चूहा मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो नहीं मानोगे तो बनना पड़ेगा, इसलिए जल्दी मान लो। अभी मान नहीं अभी मात्र मानना है, फिर नहीं माना तो कल बनना पड़ेगा। चूहा था, उसने बहुत भक्ति की, बहुत आराधना की, बहुत पुण्य कमाया कि भगवान या देवता उसे प्रसन्न हो गए। रावगढ़ वालों ने बहुत भक्ति की, बहुत हुआ, बहुत सोच मिलाया, बहुत मेहनत की कि उन्हें सब कुछ मिल गया। धाम भी मिल गया, भगवान भी मिल गए, महाराज भी मिल गया, सब मिल गया। भक्ति थी, गजब की भक्ति। रावगढ़ वालों की भक्ति मानना पड़ेगी। मैंने पहले ही दिन आगे कहा था, इस बार के बिहार की जो उत्साह है, आगबानी की गोल्ड शील्ड रावगढ़ को प्राप्त हुई। बहुत उत्साह, बहुत भक्ति, बहुत लगन, बहुत कुछ। प्रसन्न हो गए, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। कुछ भी जो राघवगढ़ वालों को मिला है, इतना आज तक अभी तक किसी गुना जलो वालों को नहीं मिला होगा। मिल गया। और भगवान से कहा, भगवान आप प्रसन्न हुए हो? हाँ प्रसन्न हो। मांगो मूषकराज, चूहे को क्या बोलते? चूहाराम। ये कुछ नाम आपने रखे चूहों के, चूहाराम, बिल्ली को बिल्ली मौसी, ऐसा कुछ कहते हैं हम लोग। चूहाराम, सुनो रे चूहारामो। तो जैसे हुआ, महाराज तो खुश थे ही, भगवान तो खुश थे ही। उन्होंने कहा मांग लो। बोले भगवान बहुत बहुत परेशान हूं, बिल्ली से परेशान हूं। ये बिल्ली मुझे निकलने ही नहीं देती, और कभी थोड़ा बहुत निकलो तो चूहे को किसका डर लगता है भैया? बिल्ली से डर लगता है। तो बिल्ली ने क्या किया? महाराज ने कहा कोई ज्यादा चीज नहीं मांगी, ठीक है बिल्ली भव, बिल्ली हो गए। एक दिन आए, बोले भाई चूहाराम अब तो खुश हो, बिल्ली हो। बोले भगवान मैं तो समझता था बिल्ली दुनिया में सबसे बड़ी है, क्योंकि दुश्मन सबसे ज्यादा व्यक्ति खतरनाक दिखता है। बिल्ली कहती है मुझे तो कुत्ता का डर लगता है। बिल्ली और कुत्ता का बैर मानते ऐसा, तो जो मुझे कुत्ता बना दो। उन्होंने कहा कोई बात, डॉग भव। कुत्ता बना दिया। जोक था। कुत्ता बनने के बाद उसको डर लगे शेर का। तो उन्होंने कहा भगवान देखो अभी डर लग रहा है, निडर नहीं हुआ हूं, बहुत डर रहा हूं, मुझे शेर बना दो। महाराज आप देखो, भगवान और गुरु और माँ बाप जब प्रसन्न होते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। छोटा जब प्रसन्न होता है तो मुट्ठी भर चावल देता है, और भगवान जब प्रसन्न होता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तुम क्या देते हो भगवान को? एक मुट्ठी भर चावल, एक छोटा सा दीपक,
छोटा कभी भी होगा, भक्त कभी भी होगा, भगवान को देगा तो छोटा सा एक चीज देगा, लेकिन जब भगवान देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, वो खुश था, बोले ठीक है सिंह भव, अब सिंह हो गया। अब उसका दिमाग घुमा, जो बाबा जी मूसक से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता, कुत्ता से शेर बना जाते हैं, आज तो बाबा जी खुश है, कल यदि नाराज हो गए तो कहीं शेर न बना दे, फिर से मूसक न बना दे, क्या पता। बाबा जी का दिमाग है, आज तो खुश है, कल नाराज हो गए तो क्या करेंगे, फिर बना देंगे वो। तो ऐसा करते हैं कि जिन्होंने शेर बनाया है, अब वे मूसक नहीं बना पाए तो मैं महाराज को ही खाए जाता हूं। होते हैं, कई लोगों ने उपकार किए हैं, ये दुनिया उपकारी को भी खा जाती है। बताते हैं कि ताजमहल बना, जिसने बनाया उसी के हाथ विच्छेद कर दिए गए। तो उसने सोचा कि मैं जैसे ही मैं, अब कहीं ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए, क्योंकि अब मैं शेर बहुत बड़ा बन गया, सब कुछ बन गया, अब मैं किसी से डर नहीं है मुझे, मैं सब कुछ पा गया, अब कोई डर नहीं है। अब ऐसा करते हैं कि मैं महाराज को ही खाए जाता हूं। और महाराज तो बहुत सावधान थे, बेटा तुम 7 जन्म में जितने चूल्हे की रोटी नहीं खाओगे ना, उतने में एक जन्म में साधु उतने चूल्हों की रोटी खा लेता है।